राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, उपाय समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, और गुरु मंत्र समझ लो। देखो, गुरु मंत्र क्या है, आपको एक गाइडेंस है मेरी तरफ से जो आपको बताती है कि एक्चुअली इस हफ्ते को सही बनाने के लिए हर दिन का तो दे दिया, आपको करना ही क्या चाहिए, क्या चीज जो है आपको स्पिरिचुअली माननी चाहिए, स्पिरिचुअली करनी चाहिए। ठीक है, उस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न के उत्तर की। तो आप अपने प्रश्न भेजते हो, उत्तर मैं देती हूँ। हर हफ्ते एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो यहाँ जिन लोगों ने भी बड़ा कंसर्न दिखाया, उन सब ने मुझसे पूछा, गुरु माँ वीडियो नहीं आई है, आप कैसे हो, ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत ठीक है? तो उन सब बच्चों को मैं आप लोगों को अ, मतलब आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके एवज में आप लोग अपने क्वेश्चंस पहले पूछ सकते हो। जिन जिन बच्चों ने भी मुझे कमेंट्स भेजे हैं उनको मालूम है, वो अपने अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रश्न भेजो, एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर आएंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनती है कि आप अपना अंदर से ज्ञान मन में आएगा, चीजें अंडरस्टैंड करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर भी आपका मतलब जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और आपको दिन में कोई भी काम आपका है जिसके लिए आप परेशान है, उसमें आपको जीत हासिल होती हुई, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो, कहीं ना कहीं कोई काम करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपने आप को भी सबकी मदद लेके चलोगे, यानी कि आप सब परिवार इकट्ठा होके एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ आपकी स्थिति जो है किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ जो है सबसे लाभ प्राप्त होगा, सबका सहयोग मिलेगा, तभी आप आगे चलोगे। तो थोड़ा शांति बनाए रखें, इतनी हेस्ट नहीं करनी किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बड़ों से बुजुर्गों से भी आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए रास्ते जो है बेहतर बनेंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अंदर से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि भाई आप आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन आप आगे तो बढ़ रहे हो, आपके पास काम भी आ रहा है, लेकिन सामने कुछ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने को जरूरत से ज्यादा जोर में लगा रहे हो, हाँ उतना तो काम नहीं है जितना आपने जोर लगा छोड़ा है। ठीक है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो या जितनी आप कर रहे हो उतना तो रिजल्ट नहीं आ रहा जितना आपने शोर मचा दिया। तो रिजल्ट आएगा, काम आपकी तरफ आ रहा है, चुपचाप काम करने में ध्यान दो, इतनी हेस्ट मत मचाओ, अपने आप को इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो। ठीक है, काम आराम आराम से करो, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझे लगता है बाद में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ जिस चीज को भी हैंडल करना है थोड़ा तरीके से हैंडल करना। हनुमान जी की आराधना आपको मंगलवार को भी करनी चाहिए, सोमवार को भी करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। और वेडनेसडे को भी आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये उपाय आप कर लेना हनुमान जी की आराधना करके। ठीक है, और शंकर भगवान को आपने वेडनेसडे वाले दिन जो है बेल पत्र जो है अर्पण कर देना। ये काम करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है ओके रहेंगे। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप बेचैन हो, परेशान हो, समझ में नहीं आ रही, दिल भी दुखी है, आपको कुछ शोल्डर में या स्पाइन में या सर्वाइकल का कुछ दिक्कत मुझे दिखाई देती है, हेल्थ इशू हो सकता है। और उसके बाद कोई ना कोई सोच भी हो सकती है जो लगातार, यहाँ आपको किसी गुरु की गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, आपके जो भी गुरु हैं या जिनको आप गुरु तुल्य मानते हो उनकी गाइडेंस लो, क्योंकि यहाँ कमर में भी दर्द होती हुई दिखाई देती है। आपको जरूर किसी न किसी की सलाह लेनी चाहिए और सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ गुरु का सानिध्य जो है आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो, सॉरी, मैं नहीं बनाती वीडियो, फिर आप लोग कहते हैं कि क्या हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर भी बना रही हूँ। ठीक है, तो अब ये सब थोड़ा बीच में खांसी जुकाम झेलना पड़ जाएगा आपको। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसा है कि आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही है, सीनियर्स आपके साथ हैं, बॉसेस आपका लाभ चाहते हैं।
ठीक है? लेकिन आपको फिर भी विश्वास नहीं है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है कि वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। आपको कहीं पे भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। आप ये सोच रहे हो ये तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, 101% करेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो जितनी सपोर्ट अगला बंदा दे रहा है, आप उससे उतनी सपोर्ट ले लो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई सरकारी काम है, उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर अपनी बॉसेस से कोई काम है, ऑफिस में पिता से कोई काम है, उनकी भी सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, इस दिन सुबह उठकर आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है? जैसे सुबह आजकल तो सर्दियाँ थोड़ा लेट ही सूर्य निकलते हैं, तो आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है, उनको नमस्कार कर लेना है, जल चढ़ा देना है, ठीक? अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मेरी वीडियो है सूर्य को जल कैसे दें, उसमें से आप देख सकते हो जाके। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखो लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको अकेले मेहनत करनी है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा। आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपने करना क्या, आप करोगे क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है? आपको मेहनत करनी है, आपको खुद ने करना है, मगर आप चाहते हो कोई ना कोई आके मेरे तली के ऊपर पैसे रख जाए, मेरे को तली मीन्स हाथ, ठीक है? इसके ऊपर पैसे रख जाए, या कहीं ना कहीं से छप्पड़ फटे और मुझे कुछ मिल जाए और मुझे करना धरना कुछ ना पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। करना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, तभी आपको धन की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन आप, मैंने आपको बता दिया, आप करने को ही कुछ राजी नहीं होगे। सुबह उठना, नंगे पाँव जो है आप ग्रीन ग्रास पे जाना, कुछ दिमाग लगाना, काम करना, छुट्टी मत कर लेना, या काम को एकदम वो नज़रअंदाज कर दो, अरे छोड़ना फिर कभी करेंगे, तो फिर लाभ भी फिर कभी होगा, ठीक है? अब फिर संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो प्रेम है, प्रेम जहाँ आपकी मतलब अपना जुड़ाव ज़्यादा है लव के अंदर, तो वहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई कुछ शेयर नहीं कर रहा, आपको कोई कुछ नहीं बता रहा। आपका लवर जो है, ठीक है, वो आपको उतनी ही लिमिट में रख रहा है जितना आपको जानना जरूरी है, जितना आपको समझना जरूरी है। उससे ज्यादा ना वो आपसे बात करना चाहता है, ना आपको किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहता। तो इस चीज के लिए इतनी हाय तौबा ना करना, यानी कि वो आपको बिल्कुल एक ऐसी ट्रीटमेंट ही देगा जैसे आप उस लेवल के नहीं हो, ठीक है? कई लोग होते हैं आपको उतनी ही लिमिट में बात बताते हैं जितनी ज़रूरी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको पूरी ओपन बुक की तरह पूरी हिस्ट्री खोल देंगे अपनी, और बाद में आप उन्हीं हिस्ट्री से लेकर उनको बातें करते रहो और उनको ताने मारते रहो, ठीक है? यहाँ पर आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। या गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहा है? देखो थोड़ा बोल्ड बनने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा बोल्ड बनाओ और आगे बढ़ो और कुछ करो। ऐसा थोड़ी ना कि आप गलती भी कर लोगे और उसके बाद आप चाहोगे कि सामने वाला बंदा नतमस्तक होके मेरे पास आए, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना? थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और उसके बाद थोड़ी अपनी सोच को बढ़ाने की कोशिश करो। हम अपने धर्म को समझते तो हैं, ठीक है? आप उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? कि हम समझते सब कुछ है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम आलस में एक कोने में पड़े रहते हैं, या किसी न किसी कारण से इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है? हर चीज़ में से हम सिर्फ़ अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं, वहीं हम गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, दूसरे के भी काम आओ, दूसरे की भी मदद करो, क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो यूनिवर्स ऑटोमैटिकली आपको वो सब चीज़ें जो है वापस लौटाती है, ठीक है? तो इसलिए खुद कोशिश करो, खुद सुलह करने की कोशिश करो। कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है लव रिलेशनशिप में, अगर खुद कुछ दिक्कत है तो खुद आगे बढ़कर उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करो, दूसरे की आस मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके आगे कोई बंदा आने वाला नहीं है। आपको तो सामने वाला साइडलाइन कर ही चुका है, ठीक है? तो उठो और उठ करके आगे बढ़ो और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करो। अब आपको करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।